जय हिंद। देखिए, हम लोग इस वीडियो में समझते हैं या जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसी के बारे में। देखिए, गैल्वेनोमीटर जो है काफ़ी जगह पर इसका उपयोग भी किया जाता है। इस तरह से आप लोगों के पास फ़िलहाल अभी के समय में जो डिजिटल हो गए हैं या गैल्वेनोमीटर, यह क्या करता है, वोल्टेज को, धारा को नापता है। फ़िलहाल लगभग नया यह जो है 11,000 वोल्टेज तक भी आता है, यह जो गैल्वेनोमीटर भी होता है। इसमें होता क्या है, यानी कि यह भी एक तरफ से रीडिंग ही बताता रहता है। वहाँ पर मान लीजिए आपके पास 5 वोल्ट की एक ठो बैटरी है, 3.7 वोल्ट की भी बैटरी आती है। तो फिर मान लीजिए 3.7 वोल्ट की ही एक बैटरी है, उसको जब आप लोग गैल्वेनोमीटर के सामने भी ले जाएंगे, जब उसके दोनों टर्मिनल प्लस और माइनस को उसी के हिसाब से जब आपस में टच करेंगे, तो फिर उसमें जितना भी वोल्टेज होगा वह बता भी देता है। तो फिर वही होता है यह गैल्वेनोमीटर। इसी को बोलते हैं धारा मापी। यह क्या करता है, धारा को तुरंत ही माप लेता, भाप लेता है, एक तरह से कह सकते हैं। यह भी एक सेंसर ही होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि माप लेता है। उसका जो पावर होता है, उसका जो लिमिट होता है, वह भी बता देता है। आप समझते हैं, यानी कि यह गैल्वेनोमीटर आखिरकार होता क्या है। देखिए, यह गैल्वेनोमीटर जो है एक तरफ से कह सकते हैं यह भी एक उपकरण होता है। उपकरण कहने मतलब इलेक्ट्रिक उपकरण होता है जो बिजली वगैरह के काम में भी लिया जाता है। देखिए, यह क्या करता है, धारा को माप लेता है। धारा के मान को में फिलहाल परिवर्तन जो है नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कितनी धारा है, कितना वोल्टेज है, कितना एम्पीयर है, इसको ज़रूर नाप सकता है। देखिए, यह क्या है, यानी इसीलिए इसी का नाम जो है धारा मापी। फिर देखिए, यह जो विद्युत धारा होती है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वह क्या करता है, उसी के वोल्टेज को बता देता है। यानी कि आपके तार में मान लीजिए 220 वोल्ट बह रहा है, या फिर 250 वोल्ट, 240 वोल्ट, 400 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, यानी कि यह जितने भी प्रकार के करंट जो है अलग अलग वायर में बहते हैं, उसी को क्या करता है, माप लेता है। उसी का एक तरह से कह सकते हैं रीडिंग भी दे देता है। पहले के समय में यह क्या है, गैल्वेनोमीटर जो होता है एक यानी कि चौकोर में इसकी आकृति ही होती थी। इसमें क्या होता था, यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं यहीं पर एक ठो डब्बा टाइप का चौकोर का बना भी होता है। उसमें भी क्या है, यानी कि एक ठो सुई लगी होती थी जो इधर उधर करती भी रहती है। तो फिर देखिए, यह क्या है, यानी मान लीजिए यह विद्युत धारा को ज्ञात कर लेता है, इसको में कितना एम्पीयर, कितना वोल्टेज बह रहा है। और देखिए, इसकी जो संरचना होती है वह भी एक तरह से आयताकार कुंडली की ही तरह होती है। कहने मतलब एक स्क्वायर साइज का ही होता है। जिस तरह से आपका फ़ोन होता है, फ़ोन तो फिलहाल जो है वह एक तरह से आयताकार भी होता है। तो फिर ठीक उसी तरफ से होती है, लेकिन इसमें क्या है, यानी कि एक अस्थाई चुंबक होता है, एक शक्तिशाली, यानी कि घोड़े के नाल के आकार का जिस तरह से होता है उसी के आकार का एक चुंबक होता है। यह क्या करता था, यानी कि शक्तिशाली चुंबक जो है, इसके जो है ध्रुवखंड होते थे, या जो है ध्रुवखंडों के बीच संतुलित करता रहता था। क्या, जब करंट आता था तब इसी के मान में क्या होता था, यानी कि विक्षेप उत्पन्न हो जाता था। यही जो दोनों ध्रुव होते थे, एक क्या है, यानी कि एक अस्थाई चुंबक होता है, और एक क्या है, यानी कि शक्तिशाली घोड़े के आकार के, यानी कि यू आकार का चुंबक होता है। इन्हें दोनों के बीच में जब यानी कि करंट जो है गुजरता है, तब क्या होगा, वह करंटों को यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि आपके जो स्टेबलाइजर हो गए, उसमें भी जो भी मीटर सुई लगी होती है, उसके मान में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न कर देता है। इससे क्या है, यानी कि उसका जो रीडिंग होता है वह दे भी देता है। यह क्या है, एक तरह से कह सकते हैं आप आयताकार कुंडली होती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत यानी कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो फिर आप लोग उस पर फिलहाल ध्यान न दीजिए। इसके जो होते हैं 2 ध्रुवखंड होते हैं, एक ठो यानी कि अस्थाई चुंबक होता है, एक ठो घोड़े की नाल के आकार का यू आकार का जो होता है चुंबक होता है। देखिए, इन दोनों को बीच में क्या होता है, संतुलन बनाए रखने के लिए यह क्या है, यानी कि इन्हीं दोनों की कुंडली पर, यानी कि जो इन्हीं दोनों की जो आपस में जो कुंडली होती है, जो कॉपर की जो कॉइल होती है, उसी के बीच में क्या होता है, उसके जो दोनों सिरे होते हैं उन्हीं पर एक ठो स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग क्या करता था, यह दोनों संयोजक पेंच, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि दिया भी जाता है, उसी को बोलते हैं संयोजक पेंच। देखिए,
या क्या होता था, तब आपस में क्या है जुड़े होते हैं। एक तरफ से इस पर भी एक बलयुग्म कार्य करता है, या बलयुग्म कहने मतलब एक तरफ से उसमें भी जो विद्युत धारा की जो ताकत होती थी वह क्या है सुई में विक्षेप उत्पन्न कर देती है। इससे क्या है गैल्वेनोमीटर के हिसाब से जो हमारा वोल्टेज है वह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। या क्या है अगर आप मान लीजिए आपकी जो सुई है वह शून्य पर खड़ी है, तब क्या होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगर आप माइनस में गए तब भी होगा, प्लस में गए तब भी होगा। यही गैल्वेनोमीटर की जो है खासियत भी होती है। देखिए यह भी क्या है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कुंडली में विक्षेप जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक यानी कि जो उसका जो रीडिंग होता है, मान भी लीजिए यानी कि एक जगह पर 100 वोल्ट लिखा होगा, फिर उसके बाद 200 300 400 500 600 यानी कि जो वोल्टेज होता है वह लिखा भी होता है। उसको यानी कि पढ़ने के लिए जो संकेतक होती है, जो यानी कि जो सुई होती है और क्या है यानी कि वह ठीक इसी तरफ से उठ करके उसी पर चली भी जाती है। देखिए या भी एक तरह से कह सकते हैं एक अर्धवृत्ताकार पैमाना होता है, यानी कि पैमाना आप लोग जानते हैं जिसको 50 पटरी बोलते हैं। और क्या है यानी कि अर्धवृत्ताकार हुआ, थोड़ा गोलाई में होता है, आधा क्या है वृत्त के आकार का होता है और बाकी क्या है यानी कि प्लेन होता है, सिंपल भी होता है। उसमें भी क्या है यानी कि एक तो सुई लगी होती है जो कि घूमती रहती है। अगर आप मान लीजिए सुई जो है वह शून्य पर ही खड़ी है, तब क्या होगा वह बीच बीच में है तो फिर इसमें विद्युत धारा जो है को कहने मतलब प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा इसमें जा नहीं रही है। अगर आप मान लीजिए इसी के मान में कोई भी विक्षेप उत्पन्न हो गया, तब क्या होगा या तो दाएं जाएगी सुई या फिर बाएं भी जाएगी। एक्चुअल में बीचों बीच जो होगा वह अगर यहाँ सुई है तब क्या होगा कोई भी धारा नहीं बह रही है। या फिलहाल गैल्वेनोमीटर आप लोग जो वोल्ट मीटर समझ रहे हैं यह वह नहीं है, वोल्ट मीटर फिलहाल इसके आगे है। देखिए यह क्या है यानी कि दाएं से बाएं की तरफ आती जाती रहती है। अगर आप शून्य पर है तब क्या होगा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह क्या है एक तरफ से विक्षेप उत्पन्न भी कर देता है और विद्युत धारा की दिशा इसमें क्या होती है बदलती रहती है। इससे क्या है यानी कि धारा मापी जो होते हैं वह क्या है यानी कि इनकी जो दिशा होती है वह इन्हीं के हिसाब से बदल भी जाती है। मान भी लीजिए आपके पास एक ठो गैल्वेनोमीटर ही पड़ा हुआ है, अगर आप लोग उसको यानी कि प्लस और माइनस का जो दोनों भी जब टर्मिनल आपस में जब टच भी करेंगे, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का भी प्लस और आपकी जो बैटरी होगी उसका भी प्लस जब आपस में टच करेंगे, जब माइनस माइनस आपस में टच करेंगे, तब क्या होगा उसकी सुई की जो दिशा होगी वह पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि एक तरफ कह सकते हैं जो दाएं तरफ होती है उस तरफ भाग भी जाती है। देखिए अगर वह सुई जो भी होगी दाएं जा रही है तब क्या होगा वहाँ पर माइनस मार्किंग हो भी जाता है, जो करंट होगा वह क्या है यानी कि निगेटिव हो जाएगा। जब यानी कि प्लस प्लस जब माइनस माइनस आपस में जब टच होंगे तब वह पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि एक तरफ चला जाएगा, जो होगा यानी कि हमारे बाएं तरफ चल जाता है। अगर हाँ वह एक में माइनस है एक में प्लस है तब क्या होगा यानी कि वह इस तरफ चला भी जाएगा, दाएं तरफ चला भी जाता है। तो फिर यह था यानी कि गैल्वेनोमीटर की